गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है काउंटिंग बेस्ड एल्गोरिथम। ये पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में ही है, काउंटिंग एल्गोरिथम। जिसके दो पार्ट हैं। उन दो पार्ट्स में हमें क्या देखना है ये मैं बताने जा रहा हूँ कि दो पार्ट्स कौन कौन से हैं काउंटिंग एल्गोरिथम में। तो आइए चलते हैं काउंटिंग बेस एल्गोरिथम में। तो देखिए काउंटिंग बेस्ड एल्गोरिथम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। काउंटिंग बेस्ड एल्गोरिथम कीप अ काउंटर ऑफ द नंबर ऑफ रेफरेंसेस दैट हैव बीन मेड टू ईच पेज। टू पॉसिबिलिटी है इसमें, लीस्ट एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड, यानी लीस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड। तो जो LFE जो मैं बताने जा रहा हूँ, LFE एल्गोरिथम में क्या है कि रिप्लेसेस पेज विद स्मॉलेस्ट काउंट अदर वेयर एंड विल बी यूज्ड मोर। यानी कि जिसका जो फ्रिक्वेंसी जिसकी जो है बहुत ही लोवेस्ट होगी, हम उसी पेज को रिप्लेस करेंगे। जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उसको हम रिप्लेस नहीं करेंगे। और जो AMFU एल्गोरिथम है, बेस्ड ऑन द आर्गुमेंट दैट द पेज विद द स्मॉलेस्ट काउंट वाज प्रोबेबली जस्ट ब्रॉट इन एज हैज येट टू बी यूज्ड। तो ये डिपेंड करता है आर्गुमेंट्स ऑफ द पेज। जो स्मॉलेस्ट काउंट होगा, जिसको हम जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, जिसको हम मेमोरी से लाएंगे। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसमें समझते हैं लीस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड होता क्या है। एक एग्जाम्पल के बेस पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे पेज बफरिंग है, तो पेजेस टू बी रिप्लेस आर केप्ट इन मेन मेमोरी फॉर व्हाइल टू गार्ड अगेंस्ट पुअरली परफॉर्मिंग रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम सच एज ए पीपो। तो चलिए इसमें हम बारी बारी से देखते हैं LFE के बारे में कि LFE में क्या कर सकते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूँ, जिसमें से आपको जो एग्जाम्पल है वो ये है LFE का LFU, लीस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड। तो देखिए पहले तो 7 है आपका, यहाँ पे हम एग्जाम्पल में 7 0 1 2 0 3 0 4 2 3 0 3 0 3 2 1 2। ये हमारा एग्जाम्पल है। तो आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख लें स्टार्टिंग में। जैसे स्टार्टिंग में अगर हम बात करें 7 की, इक्वल इसकी फ्रिक्वेंसी अभी 0 है। फिर हम बात करें 0 की, इसकी फ्रिक्वेंसी अभी 0 है। फिर हम बात करें 1 की, इसकी फ्रिक्वेंसी भी अभी 0 है।
बात करें 2 की, इसकी फ्रिक्वेंसी भी अभी 0 है। फिर हम बात करें 3 की, इसकी फ्रिक्वेंसी बाय डिफ़ॉल्ट अभी 0 है। फिर बात करें 4 की, इसकी फ्रिक्वेंसी भी अभी 0 है, क्योंकि यही अंक है इसमें 7 0 1 2 3 4, और कोई अंक तो है नहीं है। तो ये इसकी फ्रिक्वेंसी हो गई जिसको हमने बना लिया पहले से। अब देखते हैं इसमें हम 3 फ्रेमिंग यूज करेंगे। तो जैसे कि हमने बात की स्टार्टिंग फ्रेम ये रहा, ये तो एक ये रहा, एक ये रहा, ये आपका एक फ्रिक्वेंसी ये हो गई। फिर इसके बाद दूसरा है, इसको भी बना लेते हैं। एक ये रहा, सेट। ये आपका 1 2। इसी तरह तीसरा और कर लेते हैं। ये रहा और ये रहा। इस तरह चौथा कर लेते हैं। ये रहा, ये रहा। तो सबसे पहले हम बात करें 7। तो 7 हमारा जैसे इंटर हुआ तो 7 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। 7 जैसे आया, ये जो फ्रीक्वेंसी है आपकी, ये हमारी 1 हो जाएगी। कब? क्योंकि इसमें एक पेज फॉल्ट आपका हुआ, इसमें आपका एक पेज फॉल्ट हुआ। फिर आया 0, तो जैसे 7 तो सेकंड चांस 7 को मिलता है, ये आपका 0 यहाँ इंसर्ट हुआ, 0 आया, 0। तो यहाँ पर जो है अब इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1, इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद 1 आया, तो जैसे ही 1 आया तो ये 7 रहा, ये 0 है, ये आपका हो गया 1। तब यहाँ पे 0 की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यस, इसी तरह तो यहाँ पेज फॉल्ट हुआ, ये भी पेज फॉल्ट हुआ। अब आता है 2, तो 2 इज नॉट इन द फ्रेम बफर, इज नॉट फ्रेम बफर। तो 2 इज नॉट हेयर फ्रेम बफर, यानी कि ये फ्रेम बफर में नहीं है। तो जब ये फ्रेम बफर में नहीं है 2, तो अब इस फ्रेम बफर में क्या करेंगे? जैसे 2 नहीं है तो उसको हम रिप्लेस करेंगे। तो अब सवाल आता है रिप्लेस किससे करेंगे? तो एक बात और, अब जो है हमें 701 यानी 2 को हमें रिप्लेस करना है। 1 की भी 0 है, तो अगर हमें 2 को रिप्लेस करना है तो हम कैसे रिप्लेस करेंगे ये हमें देखना है।
तो इसमें क्या करेंगे कि देखते हैं, अभी 1 तो हमारा यहाँ पर अभी आया जस्ट 1 की ये, यानी ऐसा नहीं कि 0 वाले को आप यहाँ पे वो कर दें, रिप्लेस कर दें, ऐसा नहीं करना। आपको देखना है कि इन दोनों की जो है फ्रीक्वेंसी सिमिलर है, 1 है। करना सबसे लीस्ट वाला है, इन लोगों की फ्रीक्वेंसी सबसे सिमिलर है, यानी कि दोनों की इक्वल है, इसकी भी 1 है इसकी। इन दोनों में देखते हैं फीफो कॉन्सेप्ट अपनाएंगे। तो जब फीफो कॉन्सेप्ट अपनाएंगे तो दोनों में क्या देखेंगे कि यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले कौन आ गया, 7 आ गया आपका। 7 आ गया तो 7 को यहाँ से हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो 7 आपका 2 इज रिमूव इन द 7, ये आपका 2 यहाँ पर इन कर गया। ओके, अब 2 के बाद 0, तो 0 ऑलरेडी है, तो 0 के लिए इसको बना लेते हैं 2, 2, ये 2, अब हमारा जो है 2 के बाद आता है 0, तो 0 ऑलरेडी है, तो जब 0, अब देखिए यहाँ पे हमारा 2 आया, 1 रिपीट हुआ, तो यहाँ पे 1 का जो फ्रीक्वेंसी है, ये 1 की फ्रीक्वेंसी अब क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। मतलब ये 1 आपका हो जाएगा 1 और 2 अभी 0 है, ठीक है। तो 2 यहाँ पर अभी फिलहाल 0 है क्योंकि फ्रीक्वेंसी एक ही है। अब 2 के बाद हमारा क्या आया, 0 आया, 2 रिप्लेस के 0, तो अब 0 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या हो जाएगी, सॉरी हो जाएगी 1 थी तो क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, लेकिन 7 की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, जैसे 7 वापस 0 में आ जाएगी, 0 भी आपने इसको रिप्लेस किया, तो ये 2, 0, 1 आ गया। अब यहाँ पर 1 की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, तो ये हो जाएगी 2, और यहाँ 2 की फ्रीक्वेंसी भी आपकी इंक्रीज करेगी क्योंकि एक 2 और आ गया, तो कितनी हो जाएगी 1। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये आपका हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आया 3, तो 3 इज नॉट हेयर ऑफ फ्रेम बफर, तो 3 आपका फ्रेम बफर में नहीं है, तो क्या करेंगे, फ्रेम बफर में नहीं है 3, तो अब ये किससे रिप्लेस होगा 3, ये देखेंगे हम। तो देखिए अभी तक हमने यहाँ पे 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 2 के बाद फिर आपका 0 आया, 0 यहाँ पे कर देंगे, ओके ठीक है। तो अब किसको आना है, 3 को आना है, तो यहाँ पे 3 करते हैं 3। तो अब यहाँ से देखते हैं 0 तो हो गया, 0 आएगा पहले कि 1, यस 1 आया पहले, 1 आपका पहले आ रहा है कि 0 पहले आ रहा है। तो यहाँ से देखते हैं कि अब 0 तो अभी जस्ट हुआ, तो ये आपका 1 पहले आ गया, तो 1 से ये रिप्लेस कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, 0, यहाँ पे 3, तो 1 से रिप्लेस हुआ है, तो 1 से रिप्लेस हुआ है, तो 1 का आपका हो जाएगा इंक्रीज, डिक्रीज कर जाएगी, तो ये हुआ 1,
और थ्री आपका 0 था तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जीरो जो आपका था 2, तो 0 आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद फिर से 3 आया, तो जब फिर से 3 आया, 3 ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा 2 0 3। तो ये तो आपका पेज हिट हुआ, ये पेज फॉल्ट हुआ, और यहाँ पे पेज हिट हुआ, ये पेज फॉल्ट हुआ। ठीक है, इसके बाद 3 के बाद आपका 0 आया, तो 0 ऑलरेडी है, 0 आपका ऑलरेडी है, तो ये आपका फिर से पेज हिट हुआ, जीरो आपका फिर से हुआ, तो ये 2 0 3, ये पेज 8 हुआ। इन सब की एक एक हमें बढ़ा देनी है, तो 2 का, 3 का, 0 का, तो 0 का कितना हो जाएगा 4, 2 का कितना हो जाएगा 2, 3 का कितना था मैं ध्यान नहीं दिया लगता है, यस, तो इसका आपको हो जाएगा 2, फिर इसका भी हो जाएगा 2 हो जाएगा, एंड 3 का हो जाएगा 4। फिर यहाँ पर और लेंगे बफर, इसमें एक बफर और लेंगे, तो ये आपका पहुंचेगा, तो हम क्या देखते हैं इसमें, 2 आया 4 आया, तो 4 किससे रिप्लेस करेगा, 4। तो देखिए यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो ये तो रिपीट रहा, इससे पहले तो कुछ 0 आया, 0, ठीक है। तो अब इसमें हम ये देखते हैं कि ये तो 4 0 से होगा नहीं, अब बचा 2 3, दोनों की सेम है, 2 और 3 की सेम है, ठीक है। तो देखते हैं 2 और 3 में कौन रिप्लेस करेगा, पहले कौन आ रहा है, 2 बिल्कुल 2 आ गया, 2 हमारा रिप्लेस किया 4 से, ओके। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 0 3, तो 4 की जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज करेगी, 1 हो जाएगी, एंड 0 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 5, एंड
ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है 4 हो गया, 0 हो गया, 2 आपका लेस होगा, इसका हो जाएगा 1, ठीक है। इसी तरह 2 आता है तो 2 यहाँ पे नहीं है, तो 2 किसको रिप्लेस करेगा, ये पेज फॉल्ट हुआ, 2 रिप्लेस करेगा। अब हम देखते हैं कि 2 किसको रिप्लेस करेगा, तो 2 के पहले 2 को रिप्लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आया 2, तो 3 आता है, यस 3 नहीं, इससे पहले 0 आता है, तो 0 को रिप्लेस करेगा ये 4, हो गया 2, हो गया 3, तो 3 आपका हो जाएगा 3, 2 0 ने रिप्लेस किया ना 2 को, तो 0 हो गया 4 एंड 2 आपका हो गया 2। इसी तरह एक और बनेगा इसमें ड्रॉज, यस 2 के बाद फिर 3 आया, तो 3 ऑलरेडी है, 3 आपका पेज हिट हो गया, 4 2 3, तो 3 आ गया, तो 3 आपका फिर से 4 हो गया, ये आपका 2 था, तो ये 2 हो गया, और 2 आपका फिर से रिप्लेस किया, तो ये हो जाएगा आपका 3। अब इसके बाद आता है 0, तो जब 0 आता है तो 0 की तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 0 की 4 है। इसके बाद 2 3 की देखते हैं, 2 और 3 की 2 3 इन दोनों में सबसे 3 यानी 2 से रिप्लेस कर देगा, तो ये 4 0 3, तो 2 भी आप 0 भी आ गया। तो इस तरह में अब आपका 0 का 5 हो गया, 4 आपका 3 हो गया, एंड 3 आपका 4, सही है। इस कंडीशन में ये होगी। अब हम इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं आगे की ओर, हम एक यहाँ पे कर ले रहे हैं, इसमें आ जाएगा, ये भी पेज फॉल्ट है आपका, F है, ये पेज हिट है, ये पेज फॉल्ट है, ये इसमें 3 स्लॉट यहाँ बना लेते हैं, जगह कम है, तो यहाँ पे देखते हैं जैसे 403 के बाद अब आता है
0 के बाद 3 आपका फिर से आ गया, तो ये हो गया 0 के बाद 3 आया, ओके। तो ये आपको हो गया 4 0 3, ये भी हिट गया आपका। इसी तरह इसकी इंक्रीजिंग बढ़ती जाएगी। और फिर एक ड्रॉज हम यहाँ और बना लेते हैं फ्रेम बफर का, ठीक है। तो यहाँ पे 3 के बाद अब आपका आता है 2, तो 2 रिप्लेस करेगा किसको, क्योंकि 4 आपको 4 है, 0 आपको 5 है, 3 आपको 4 है, तो ये दोनों आपके, तो 4 से रिप्लेस कर देगा आपका 2, तो क्योंकि 4 सबसे कम है, 2 0 3, तो ये पेज फॉल्ट हुआ एक। इसी तरह आगे आपका आएगा 2 के बाद आपका आ गया 1, तो 1 किसको करेगा, 4 आपको बढ़ जाएगा, तो जब 4 आपको घट जाएगा 1 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, तो ये तो रहा नहीं। अब इसके बाद 0 आपका हाईएस्ट है, 3 बचता है, तो ये आपका 2 का 0 आपको 1, ये भी पेज फॉल्ट हो गया। फिर आता है 2 ऑलरेडी फेल फॉल्ट, पेज हिट आपका हो जाएगा। तो ये देखने कितने पेज फॉल्ट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 पेज फॉल्ट इसमें आपके LFU में हुए, जैसे कि आपने देखा। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला स्टेप देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।